आज का सत्संग है गुरु जी के लिए। जो गुरु जी है लोगों के लिए कुछ मैसेज बार बार दे रहे हैं, डे सेम मैसेज आ रहे हैं और कह रहे हैं कि संगत तक पहुंचाओ इन मैसेज को। तो उसी सेवा में मैं बैठी हूँ, आपके पास तक वो मैसेज पहुंचाया जाए। कई लोगों के लिए गुरु जी ने ये मैसेज दिया है, जो भी संगत ऑनलाइन है वो गुरु जी की हाजिरी इस सत्संग में जय गुरु जी लिखकर कमेंट बॉक्स में करे। इससे गुरु जी को पता चलता है कि हाजिरी मिलती। हम सोचते गुरु जी कौन सा हमें देख रहे हैं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा हर क्षण हर एक इंसान को देखता है। हमारे गुरु जी तो साक्षात हैं, जो हम बात भी करते हैं उन तक पहुंच जाती है। हमारे गुरु जी जैसा और कहीं नहीं मिलेगा। गुरु जी की हाजिरी लगाने से मतलब है गुरु जी का आशीर्वाद। संगत जी ध्यान से सुनिए दो लाइन। जो चाह से मिलता है, किसी की है लिखी हुई है, मतलब जो चाह से मिलता है वो चाहत है, जो मांगने से मिलता है वो मन्नत है, जो बिन चाहे बिना मांग मिलता है वो गुरु जी की हमारी रहमत है। गुरु जी कह रहे हैं कि फोन करके देखिए संगत जी, गुरु जी ने जो ये मैसेज दिया है वो फोन किया है कि इस सत्संग को आंटी संगत तक पहुंचाइए। फोन करके बता रहे हैं कि मैं अभी त्योहार का मौसम है, जैसे आजकल सीजन चला हुआ है, तो मैं तुम्हारे घर समोसा, चाय प्रसाद और गुलाब जामुन खाने का आ रहा हूँ। कृपया इन चीजों का भोग लगाएं। गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप संगत जी ये सोचेंगे कि गुरु जी आएंगे, गुरु जी आपके घर तितली रूप में, कबूतर रूप में या किसी भी छोटे रूप में, इवन वो अपने कपड़े तक बता देते हैं कि मैं इस चोले में आऊंगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी मेरे से एक दो बार गुरु जी आए, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरु जी आए हैं। और मैंने सोचा कि किसी बस में आएंगे। उस टाइम गुरुजी ने बताया था कि मैं आऊंगा, मैं घर से बड़े मंदिर से तेरे घर के लिए चल पड़ा हूँ। और मैं संगत जी देखती रही। रात के टाइम 11 साढ़े 11 मैं यहाँ से अपने मम्मी के घर तक जा रही थी। तो मैं बाहर जैसे दरवाजा खोला मैं डर गई। बाहर एक दो बड़े से काले कलर में मतलब उड़ने वाले पंछी से या टिड्डा वगैरह पता नहीं क्या चीज थी, तो वो बैठे थे। पर और जैसे ही मैंने सत्संग में सुना कि मैं तेरे घर के पास बैठा हूँ बेटी, तू मेरा दरवाजा ही नहीं खोल रही अपने घर का मेरे लिए, मैं क्या करूँ। मैं तेरे घर पर पैसे की बरसात करने आया था। और उसके बाद ना संगत जी मैंने बहुत ढूंढा, गुरु जी पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं मेरे से वो नाराज हो गए या नहीं। मैं आपको इसलिए ये संदेश दे रही हूँ, गुरु जी कीड़े से लेकर भिखारी से लेकर आपके घर में किसी रिश्तेदार बनकर किसी भी रूप में आ सकते हैं। जिस दिन गुरु जी का मैसेज आए कि मैं आ रहा हूँ, इट मीन्स आपके घर में कोई भी आए। और गुरु जी जैसे भी बताते हैं कौन से कपड़ों में, तो वो भी उस कपड़े में आए तो आप समझ लीजिए गुरु जी आए। और उनको आप बहुत अच्छे से खातिरदारी कीजिए, चाय प्रसाद वगैरह दीजिए, समोसा गुलाब जामुन उस टाइम अवेलेबल है तो दीजिए, जो नहीं तो घर पे जो भी है आपके पास वो दीजिए। समझ गए ना संगत जी। आप सोचेंगे आंटी इतनी बात कैसे कर रही है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही। ये हमारे परम प्रिय गुरु जी का मैसेज है अपनी प्यारी संगत को कि अपनी हाजिरी हर संगत में लगाएं, ठीक है। इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से संगत जी। आज क्या हुआ कि मैंने YouTube चलाया तो एक पुराना जो सत्संग था उसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने हमारे साथ क्या चमत्कार किया, वो आपको मैं बताती हूँ। गुरुजी की जो संगत थी तो
फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी। तब उन्होंने ना उनके अपने एक भक्त को भेज के उन आंटी को कहा कि आंटी अंकल को बुला के लाओ। तो वो बुलाने गए। तो जब आंटी आई तो गुरुजी को नमस्कार किया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद जब वो ब्लेसिंग ले रही थी, गुरुजी ने कहा अपना हाथ खोलिए आंटी। तो आंटी ने अपना हाथ खोला और गुरुजी ने उसमें 2 हीरे, छोटे छोटे हीरे उनके हाथ में रख दिए और उनसे इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी। और आंटी कह रहे अब तो गुरुजी को गए हुए इतना समय हो गया, पर गुरुजी ने जिस समय ये हीरे मुझे दिए थे उस समय से लेकर आज तक भी वही खुशबू उन हीरों में बसी हुई है। देखिए संगत जी, नहीं खुशबू इतने टाइम कहाँ टिकती है। हम परफ्यूम भी लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद गायब। पर ये हमारे गुरुजी हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर आप इनकी सच्ची और अच्छी संगत बन गए तो बस आपके तो वारे न्यारे हैं, आप गलत राह से सही पे आ जाओगे। कोई गुरु और दूसरा मैसेज है गुरुजी का कि कोई कुछ कहे आपने उसे कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? कि क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो। गुरुजी कह रहे मैं उससे आपके कही भी हर बात का खुद फैसला करूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा। तो अपनी आप कहना गुरुजी का कि अपनी संगत को कहो तुम खुश रहो, कोई बात नहीं कोई कुछ कहे, बाकी मैं बैठा हूँ। अगर मेरे अपने गुरु पे विश्वास है तो मत रिप्लाई कीजिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनका। फिर गुरुजी ऐसा सबक सिखाते हैं कि बस। संगत जी तो फिर ऐसे ऐसे करके आंटी ने पूरा बताया। और आंटी ने तो एक ये भी बात बताई कि जो एक आंटी थी ना बहुत लेजी हो गई थी, इतनी मतलब फास्ट लेडी थी वो, फास्ट हर काम में। कुछ समय बाद वो आंटी बिल्कुल लेजी हो गई, उनका बिस्तर में से उठने को भी मन नहीं कर रहा था। संगत जी ध्यान से सुनिए। और हर जगह उन्हें पेन हो रही थी, कुछ भी हो रहा था। फिर उन्होंने गुरुजी ने उनको सपने में बताया कि आंटी तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि दुनिया किसी को ऊंचा उठता नहीं देख सकती है ना। तो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तू टेंशन ना ले और जो शरीर में दर्द होती है उसके लिए कुछ भी मत कर। खाने का मन भी नहीं कर रहा हो तो भी तूने बड़े प्यार से खाना खाना है कि मेरा ये खाना अमृत हो रहा है और बॉडी का पेन इससे कम हो रहा है। मतलब इस टाइप से गुरुजी ने उन्हें टेलीपैथी में बताया कि तू ऐसे ऐसे कर। तो आंटी जी ने उनकी कही हुई हर बात मानी। और आंटी जी कह रहे हैं कि उस सत्संग के बाद जैसे जैसे गुरुजी ने बताया और मैंने उनको फॉलो किया, गुरुजी की कही हुई बातों को, आज देखो संगत जी वो आंटी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उनकी लाइफ में मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या मतलब आंटी वो बता रही थी कि मैं इतनी सुंदर थी ना, ब्लैक मैजिक वालों ने मुझे बदसूरत बना दिया, पर उनके हस्बैंड और बच्चों ने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। कह रहे तू कोई बदसूरत नहीं, तू तो बहुत अच्छी है। उनके बच्चों ने उनके लिए बोला कि मम्मी मन से अच्छा होना चाहिए, ऊपर खूबसूरती तो किसी काम की नहीं होती।